हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम हमारा रहेगा पाइथन फॉर ऑल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम कंप्लीट बेसिक टू एडवांस पाइथन के बारे में सीखेंगे। पाइथन क्या होता है, कैसे काम करता है, पाइथन की इम्पोर्टेंस क्या है और मशीन लर्निंग के लिए इतना ज़्यादा पाइथन पॉपुलर क्यों है। और हम सारी चीज़ों में बात करेंगे पाइथन का बेसिक से, जिसको प्रोग्रामिंग में आज पहली वीडियो जो सपोज़ कोई पहली वीडियो आप में से कोई एक बंदा या फिर मैं हूँ, सपोज़ मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ और मेरे को कोडिंग के बारे में कुछ नहीं आता, मेरे को सी भी नहीं पता कोडिंग के बारे में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। या फिर जिसको प्रायर नॉलेज है प्रोग्रामिंग की किसी भी लैंग्वेज में और वो पाइथन में स्विच करना चाहता है या पाइथन के बारे में उसको प्रायर नॉलेज है, उसके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, ये वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें हम लोग कंप्लीट A to Z जो हमारा पाइथन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत मिनिमल रहेगा, मैक्सिमम पार्ट हमारा इम्प्लीमेंटेशन का रहेगा। सेवरल हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे, स्मॉल प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट हमारे सारे रहेंगे। इसमें धीरे धीरे स्लो पेस में हम लोग चलेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं और एक फंक्शन कैसे हम यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, पाइथन क्या है और हम पाइथन को क्यों यूज़ करते हैं। तो मेरा नाम गौरव है। सबसे पहले पाइथन क्या है, अगर मैं आपको टिपिकल लैंग्वेज में बताऊं तो पाइथन जो है एक हमारी जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये बेसिकली आपको इतने ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ओप्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है। जनरल पर्पस की बात बताऊं तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। जनरल पर्पस हम किसी भी चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं तो डेली अभी भी कोई ना कोई इसको ऑटोमेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, वेबसाइट बिल्डिंग के लिए यूज़ कर रहा होगा एट प्रेजेंट। तो इसका जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा, इसका मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। अब पाइथन का हम यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है और इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमें कोई लाइब्रेरी या मॉड्यूल इसमें इंपोर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट दिस फ्रॉम दैट। हमें कुछ भी इंपोर्ट करना होता है हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट दिस फ्रॉम दैट या फिर इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी। ये हमारा मॉड्यूल या फिर हमारी लाइब्रेरी हो गई, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में से। अगर हमें किसी और लाइब्रेरी में से कोई पर्टिकुलर पैकेज चाहिए तो हम उसको ऐसे इंपोर्ट करते हैं। अब ये अगर मैं अपनी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज टाइप की ही है आपको। अब यहाँ पर कितने आसानी से हम कह रहे हैं इंपोर्ट दिस फ्रॉम दैट, तो ये एक इंग्लिश का ही वर्ड तो हो गया ना। तो इतनी ज़्यादा इजी है, इसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका कोड की तरफ को मूव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा इजी है और इसके सिंटेक्स कितने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। और जैसे सपोज़ मैं हूँ, मैंने कोई कोड लिखा, ठीक है, मेरी कुछ 100 लाइन्स ऑफ कोड है और आपको थोड़ी बहुत प्रायर नॉलेज है प्रोग्रामिंग की। अगर आप मेरा वो कोड देखेंगे, अगर आपने मेरी वो स्क्रिप्ट देखी तो आप समझ जाएंगे कि ये स्क्रिप्ट क्या है और कैसे काम हो रही है। इतनी ज़्यादा रीडेबिलिटी होती है इसकी, है ना। और बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। पाइथन को जितना ज़्यादा बताया जाए उतना कम है। अब पाइथन को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ओपन सोर्स है और फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, हम इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ हम कहीं पे स्टक हैं तो ओपन सोर्स की वजह से क्या है, हम इसको ईजिली अवेलेबल है हमारे लिए, हम इसका यूज़ कर सकते हैं फ्री में, हमें कोई पे नहीं करना। ईजी टू लर्न है, एक बिगनर है, आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, तो आप उसको ईजीली समझ सकते हैं, ईजीली उसको लर्न कर सकते हैं। रोबस्ट है, फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यूट्यूब जो है 2007 में 2001 में उसने PHP से पाइथन में स्विच किया था। अब YouTube इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पर अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं YouTube पर ही देख रहे हैं, वो 2007 में PHP से पाइथन में स्विच किया था।
तो इसकी इम्पोर्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी की तो आपको पता चल गई कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे स्विच करना, ठीक है। अब इसका मार्केट बहुत ज़्यादा ह्यूज है, इसका ग्रोथ इसकी इतनी ज़्यादा है। अभी मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ कि कितनी फास्ट तरीके से ग्रो हो रही है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे TIOBE इंडेक्स, तो ये क्या करता है, ये जो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, वो करंट उसका सिनेरियो क्या है वो शो करता है। अब यहाँ पर देखिए 2021 जून ये करंट डेटा है। इसकी सेकंड नंबर पे पाइथन जो है तो अभी जून में सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है। इसकी रेटिंग 11.84 है। अब जावा की अगर हम बात करें, जावा हमारी थर्ड नंबर पे है। सी हमारी टॉप पर है, अभी 1-2 साल से ये हमारी टॉप पर चल रही है। पहले हमारी जावा रैंक करती थी नंबर 1 पे, लेकिन उसको पीछे छोड़ के पाइथन हमारी सोचो कहाँ से कहाँ आ गई है पिछले 8-10 सालों में। तो पाइथन इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है, इसका चेंजेस पॉजिटिव में दिखा रहा है। देखो ये हमारा नेगेटिव चल रहा है, अभी हमारा इसकी रेटिंग जो है हमारी नेगेटिव में चल रही है। चेंजेस जो है हमारे पाइथन के अभी भी स्टिल हमारे 3.48% पॉजिटिव में ही चल रहा है ना। अब मैं अगर यहाँ पर आपको इसका कम्युनिटी इंडेक्स दिखाऊं, तो ये हमारी जावा है। ये जो हमारा ग्रीन है, ये ग्रीन वाला हमारा जावा है। जावा पहले हमारी यहाँ पर थी, इसकी रेटिंग 27 के आसपास थी, 26-27 के आसपास थी। आज की डेट में इसकी रेटिंग पाइथन से भी कम है। पाइथन अभी ऊपर चल रही है, अभी मैंने यहाँ पर दिखाई ना आपको, वैसे ही यहाँ पर। और ये हमारी सी है। सी जो है हमारी अगर आप देखें तो कांस्टेंट ही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन फिर भी जावा का मार्केट बहुत डाउन हुआ है। अब मैं आपको पाइथन की बात बताऊं, पाइथन हमारी ये है। 2000 के आसपास में पाइथन हमारी यहाँ कहीं थी, और आज की डेट में पाइथन हमारी यहाँ पर है। तो सोचो पाइथन की मार्केट कितनी ज़्यादा ग्रो हो रही है, कितना ह्यूज मार्केट हो रहा है हमारा पाइथन का। अब मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हॉल फ्रेम दिखाऊं, तो 2020 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द ईयर थी हमारी पाइथन। 2018 में हमारी पाइथन थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द ईयर। और हमारी 2010 में, अगर मैं आपको 10 साल की बात बताऊं, तो 3 बार हमारी जो पाइथन है इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। लास्ट ईयर पाइथन हमारी टॉप पर थी। अभी तो हमारी फ़िलहाल सी चल रही है टॉप पर, लेकिन देखो हो सकता है पाइथन फ़िलहाल ऊपर पहुंच जाए। तो आई होप कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चली होगी, पाइथन हमारी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतने ज़्यादा डेवलपर क्यों इसको यूज़ करते हैं, इसकी ग्रोथ। तो अभी जैसे जैसे हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी पावर का पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा पावर है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा काम नहीं करती है कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती। अब ऐसा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है कि आप कैसे उसको लेते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं। अब बहुत से लोग अभी भी सी लैंग्वेज पर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सी कंपनियां हैं जो अभी भी सी पर ही रन होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाइथन हमारी इजी है तो इसीलिए हमें सीखनी चाहिए। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको ज़रूरत नहीं, अगर आपकी कमांड है उस पर, बस एक कमांड वाली बात है। हाँ ये है कि पाइथन एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लेती है, थोड़ी सी फास्ट है, और इसमें हमारे पास लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें बिल्कुल स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ता। बस इसकी ये एक ख़ास बात अगर मैं आपको कहूँ तो, बाकी कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है ये। इसका बस ये है कि आपको इम्पोर्टेंस बता दी मैंने। बाकी अगर आप और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो वो भी उतनी ही ज़्यादा रिलायबल है, आपका काम एट द एंड होना चाहिए। बस ये इसमें आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हम अपनी मशीन लर्निंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें भी पाइथन का ही यूज़ करते हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए नहीं है, जो मतलब मशीन लर्निंग सीखना चाहता है सिर्फ उसके लिए प्लेलिस्ट नहीं है। जो कंप्लीट बिगिनर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ मशीन लर्निंग वाले, जो मशीन लर्निंग में हमारी पाइथन यूज़ होती है, सिर्फ वो टॉपिक हम लोग नहीं देखेंगे। कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग पाइथन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक न्यूबी जो बिल्कुल प्रोग्रामिंग का उसको पी भी नहीं आता, वो भी स्टार्ट करके एक प्रोफेशनल लेवल तक जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक छोड़ दीजिए। अगर मेरे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कोई भी फीडबैक हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, XYZ कोई भी फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फीडबैक से क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होती है। तो जिस हिसाब का फीडबैक आएगा मैं उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय।